जय गुरु। जय गुरु आज्ञा। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवंक पद प्रांतरे मोर विनम्र प्रणाम। प्रातः सत्संग उपस्थित समस्त पूजा पवित्र पांजधरी कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला मानकु मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आज विषय वस्तु हूँ सुस्थैनी व्रतर महिमा। से प्रथम ही आसव सुस्थैनी उपादेयता ताकू नेले कौन हुए करने भितर दे आम कौन उपकार साधित होची। कारण 5 दिन जाक जो 5टी नियम विषय रे आलोचना हेची से 5टा नियम को जो माने पालन करंती से मानक भितर यह किभली जुगपत अधिकार करे तांको यह पाई बसी आईटा को प्रत्यक्ष भाव में जो माने पालन करंती से माने तार उपादेयता संबंध रे अवगत हुंती। तेणु ठाकुर को जिते प्रश्न कराई ठाकुर आलोचना प्रसंग प्रथम खंड कहते स्वस्तिन गोटे नियम मध्य सेटा ही अच्छी जी जो उन्नति करूना कहीं अर्थात उन्नतिर आरंभ इभल्व होना कहीं एठिकी ही आसवाक हम। स्वस्तिन 5टी नियम जदि कहीं अल्प विस्तार करी चरित्रगत करे से उन्नति भाविबाक हम नहीं। कारण 5टी नियम भितर रही कौन रही आम मानकर सार्वंगीन उन्नति चारित्रिक त्रुटि गुड़ाक एकदम भाव सजाड़ी हवा जजनटा प्रकृति जदि परिमार्जित हुए ताले ता होची सुस्थैनी द्वारा। जजन होची निजर चारित्रिक त्रुटि गुड़ाक सजाड़ीबा और धरिबा तो से सजाड़ीबा और धरिबा पई ता सहित जॉइंट करा जाईची सुस्थैनी और सदाचार को। कारण सुस्थैनी नेले तो सदाचार मानिबा को ही पड़िबो। आ सुस्थैनी रा प्रथम नियम आरंभ कर चतुर्थ नियम पर्यंत सबरी भितर ही शारीरिक आ मानसिक सदाचार अक्षुण्ण भाव दि जाइए। तेणु जी कर निश्चित रूप से तार शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सदाचार बजाय होकर रहिबो। तेणु तार उन्नति भाविबाक हम नहीं। तापर पुणी ठाकुर कहते परिवेश रे निजर उन्नति मध्य हुए। सुस्थैनी ए प्रकार गोटे माल यह जदि कि ठीक भाव में करे तार उन्नति हवा को बाध्य। केवल तार उन्नति हुए ना तार आखपाखर लोक माने भी सही परिवेश रे पड़ी उन्नत हे उठंती। ताहा कि भली आमे तो देखुनु सेमती होउचंती। कारण आमे सुस्थैनी ठीक रे पाळु ही ना। सुस्थैनी कहले आमे वर्तमान सुधा केवल बिना पियाज रसुण खाइबा आ अर्घ्यटी दबा एतिक ही सीमित हेचु। आउ शरीर को श्री विग्रह मन करिवार माने किंतु खाली बिना पियाज रसुण खाइबा नुहे। एइटा को ही आमे बुझी पारिनु। श्री विग्रह मन करिबा छाड़ बहुत कथा सियाडे जीवा नहीं। तो मनीष जते क्लेश सुख प्रिय हुए श्री विग्रह मन करिया माने कष्ट सहिष्णु हुए इष्टंकर काम को सहज रे करिबा पई जो जो सब नीति गुडा को अवलंबन करिबा को हुए ताकू माने श्री विग्रह लक्ष्मींकर स्वरूप सेटा सेतेबेले हबो जेतेबेले प्रथमे तो खाद्य पेयटा रहिबो ही ता सहित अलगा समस्त दैवी गुण गुड़ाक तार चरित्रीकृत हम। आ जितेबाला मनीष दैवी गुण रे चरित्रवान हुए सेतेबेले तार अरा शरीर बा छाया शरीर रे एभली ज्योति प्रकाशित हुए एभली कथा प्रकाशित हुए जे जो लोक माने ताकू देखंती ता द्वारा से माने आकृष्ट होंती बा विमुग्ध होंती। तेणु तांकू जाजन करिबा ता पक्षे बहुत सहज हुए। तार चरित्र एते सहज भाव रे ही विकसित हुए जे ता संगे समस्त मिसंती ताकू भल पांती तार कथा को ग्रहण करि पारंती। सेही प्रकार व्यक्ति विशेष रे से रूपांतरित हुए। तो एभली करी जेते जाजन से करे लोक माने तार जाजन सेवा भीतर दे मुग्ध हुंती आ निजे उन्नत हवा सहित सपरिवेश को मध्य सेथिरे चलैबार से क्षमता प्राप्त रखे क्षमता रखे। तापरे तार शरीर सुस्थ रहे। ठाकुर कहते शरीर असुस्थ हेले मनटा आपे ही शरीर मुखी ही पड़े। तेबे गोटे कथा ये सुस्थैनी विधान माध्यम रे जेपरी अच्छी शरीर को इष्ट पूजार जंत्र रूपे विवेचना करी सुस्थ और सहन पटु रखिबार कथा से दृष्टिभंगी नहीं चलवाक हुए। एठी दुईटी कथा सुस्थ आ सहन पटु रखिबाक गले ही मनीषर शरीरटा सुंदर हुए। सहन पटु आमे माने केते दूर सेटा गोटे प्रश्नवाची हुए। तो मेडिकली आमे माने सुस्थ थाई पारू किंतु सहन पटुता आम मान भीतर अद्यावधि आसु नहीं। क्लेश सुख प्रियता आसु नहीं। एटा किंतु सुस्थैनी को मानिबाटा हो नहीं।
टिके जदि कोठी अधिका काम पड़ी गला ताल देखिए निजर दुनिया प्रकार गुहारी दुनिया प्रकार कंप्लेन चिड़चिड़ा स्वभाव कौन सी गोटे कथा के कहीदेला सांगे सांगे प्रतिक्रियाशील हो जावा यही सब गुड़ाक सहन पटुतार लक्षण नुहे तेणु ता माने एथरो जना पड़े केवल ही बिना प्याज रसुण खाइबार कथा जमा ही कुहा जायनी से समस्त खाद्य परिवर्जनीय जहाँ मनीष पक्षरे गहिर्थ से समस्त कर्म मनीषर त्यजनीय जहाँ तार क्षति घटाए ताहले ही सेटा श्री विग्रह बा इष्ट पूजार जंत्र ही परिबो कारण इष्ट जो जंत्र माध्यम पूजा पाइबे जोठी से वर्धित हेबे जोठी तांकर संवर्धन हबो तार चरित्र केते देवयुक्त हेतिबा दरकार तार चरित्र केते बलशाली हेतिबा दरकार एई प्रकार जे भाबे तार प्रत्येकटी जिंसटा ही सेतिकी भाबरे शुद्धिकरणर दिगरे गति करे तापरे ठाकुर कहउछन्ति नूतन नूतन उद्भावन सूत्रपात हुए एइटा मध्य गोटे नियम रे रहिछि जे मुंडरे जेतेबेले गोटे सचिंता बा सुचिंता आसुछि ताकु तत्क्षणात काम रे परिणत कर एई जो कथाटा रहिछि जे नूतन नूतन जिनसर उद्भावन हुए ता पुणी कोन इष्टंक कथाटाकु करिबाकु हुए नूतन फंदी फिकर माध्यम दे ठाकुर कहउछन्ति ए प्रसंग रे गोटे कथा उल्लेख्य आलोचना प्रसंग 10 खंड रे ठाकुर कहउछन्ति मोर कथा गुडाकु दासकाठिया रे पाला रे रेडियो रे प्रचार करने हुए विभिन्न यात्रा रे थिएटर रे कारण से समय से गुडा सब प्रोमिनेंट मीडिया थिला रेडियो आजिकल चलुनी यात्रा तो किछि किछि चालुची किंतु अलगा सब दासकाठिया पाला एगुड़ाक प्रति लोक बेसी आग्रह प्रकाश करूना हंती वर्तमान समय हाइलाइटेड मीडिया कोटा फेसबुक है आपन सोशल मीडिया है यूट्यूब है एगुड़ा सब हाइलाइटेड मीडिया लोक आजिकल टीवी मध्य देखु ना मोबाइल रे ही सब देखुचंती तेणु तांको कथाटाकू प्रचार करबा पई एमती धरा जो केते सारा सुस्तैनी केते तो बहुत सारा लोक नैचंती समस्तଙ୍କ मनरे जदि विभिन्न विभिन्न उपाय आसे नुआ भाबरे केमिति डाटाटाकू रिप्रेजेंट करा जाय पाइबो सेही कथा किंतु नूतन भाबरे नवीन भाबरे आउ टिके गवेषणा करी आउ टिके कोन करले सुंदर भाबरे लोकଙ୍କ पाखरे पहुंची हबो एटा एई नियमटा रहिछि एटा सेई माने करिवे जो माने ठाकुरଙ୍କର लक्ष्य को जानନ୍ତି प्रकृତରେ ଆମେ କିଛି बही भी पढु ना हो कि आलोचना भी होउनी से प्रकार ଆମେ କିଛି जानि परुनु ठाकुरଙ୍କର केते असरंती लक्ष्य केष्टदांकर दिनपंजी जदि आपण पढिबे आ आलोचना प्रसंग गुडाक मध्य पढिबे केते नीति विधान बही पढिबे ताले जानि परिबे तांकर लक्ष्य गुडा कोन थिला ठाकुर कहउचंती 10 रु 12 पेज रो गोटे गोटे प्रबंध लिखिबा को हुए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस ए सब को ओडिया रे अनुवाद करी लोक मानक पाखरे पहुंचेबा को हुए गोटे खबर कागज करबा को हुए तार नाम आर्य कृष्टि रहिले ही भलो हुए देश विदेश रो खबर रहिबा सहित गोटे गोटे पेज रे प्रतिदिन आर्यन कल्चर आ परंपरा विषय रे निश्चित रूप रे बाहरिबा दरकार जने जनैक भाई थिले से विभिन्न खर्च देई ठाकुर एते खर्च वर्तमान समय एटा हेई परिबो नाही सेमती ठाकुरଙ୍କର असरंती परिकल्पना जो मैंने सुस्तैनी नियंती तांको मुंडरे भल भावना आसे किंतु ताको ठीक रे कोन जमा ही केही करंतीनी ना ताको फोन माध्यम रे का आगे व्यक्त करंती ना डायरी रे टिपी रखंती ना निजे किछि करंती तेनु भूली जानती तेनु एमती सत चिंता बारंबार के आसीबो भूली जीवो ताले कोन हबो तापरे सत चिंता आसीबाटा ही बंद हे जीवो तापरे सुस्तैनी के हमरा किछि हेलानी कारण आमे जे कोन भल चिंताटा मुंडरे गोटे आसुची एमिति कले सत्संगटा केमिति तार इन्फ्रास्ट्रक्चरटा बढ़िबो केमिति कले सत्संगरे लोक संख्याटा बढ़िबो केमिति कले ठाकुरଙ୍କ कथाटाको आउ टिके पहुंचेई हबो किभଳି भाबरे कले तार महात्म्यटा आउ टिके बढ़ी जीवो एई भଳି भाबरे जदि प्रत्येकटी लोक विवेचना करंती ताहले ही हुए किछि ना किछि लोकଙ୍କର त चिंताधारा मिसिबो ही समस्त त परस्पर ठाରୁ केबे भिन्न जीवेनी बा जीवेनी तेणु परस्परଙ୍କ चिंताधारा परस्परଙ୍କ संगे मिसिबो एई मिसिबा भितर देई ही एकत्र संगति आसीबो कारण एक उद्देश्य को परिपूर्ण करिबा पई आम मानकर ही सृष्टि तेणु कोनोसी गोटे जगह न करूचंदी न करि पारंती किंतु जोठी 5 जण 10 जण सुस्तैनी रहिले गोटे गाँ रे हो गोटे उपयोजना केंद्र रे हो गोटे मंदिर रे हो जोठी भी रहिले से माने तांकर करि पारंती सब बेले सब लोक माने कोन केबे सपोर्ट करंती कि सत थिले भी के सपोर्ट करिवेनी कि असत को भी समते सपोर्ट करिवेनी अपोजिंग पार्टी तो रहिबे किंतु जहार सत चिंता आसुची ताको तत्क्षणात से उपयुक्त परामर्शानुक्रमे जदि करि पारे ताले खूब भलो जेते ही मनीष करि पारे तार सत चिंता सेते डेवलप हुए नहले किंतु हुए ना
ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଠାକୁର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଅନେକ କଥା, ବିଭିନ୍ନ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାରର କଥା, ଏଇ କଣ ସବୁ ସଚିନ୍ତା ଆସିବାର ଲକ୍ଷଣ। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଉ ସଚିନ୍ତା କଣ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହିଁ ସଚିନ୍ତାଟା ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁର ତାକୁ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଡାକିକି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ତାହା ବନ୍ଦ ବି ହେଇଯାଇଛି, ତାହା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି, ଜନ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବି ଚିନ୍ତାଟା ଆସୁଛି ସେଟା ଆମେ ଆଇଦର ଡାଏରୀ ଟିପି ରଖୁ, ନହେଲେ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ କରି ରଖୁ, ବା ନହେଲେ ଫୋନ କରି କାହା ଆଗରେ ଯଦି କହିଦଉ, ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରେରଣାଟା ହିଁ ପର ସମୟରେ ଆମକୁ ଘାରି ବସେ। କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କରିବାର କଥା ଆମେ ପାଉ, କାରଣ ନୂଆ କରିବାର ଜିନିଷର ଜଗତରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏତେ କଥା ପଡିଛି, କୋଉ ବି କଥା ଆଣି ଯଦି ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ରଙ୍ଗରେ ତାକୁ ସଜେଇ ଦେଇପାରୁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଦେଇ ପାରୁ, ଆଉ ତାହା ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥରେ ଗୃହୀତ ହେଲା, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର କରିବା ପଛରେ ହିଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କେହି ନା କେହି ଖାଲି ଅର୍ଡର ଦବା ଦରକାର, ଏଇଆ କର ସେଇଆ କର, ନହେଲେ ଆମେ କରୁନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ଉନ୍ନତି ହଉନି। ଯଦି ନିଜେ ନିଜେ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ମୁଣ୍ଡଟା ଖେଳାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନୂତନ ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନର ସୂତ୍ରପାତଟା କଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି କେମିତି ହୁଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସୁସ୍ତୟିନୀ ଭିତରେ ତ ନାମ ଧ୍ୟାନ ବି ଆଉ ବାଦ ପଡେ ନା, କାରଣ ସଦାଚାର ସେଟା ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ଅଣୁ ପରମାଣୁର ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖେ। ସମସ୍ତେ ବହିରେ ଅଣୁ ଆଉ ପରମାଣୁ, ପଦାର୍ଥର ସର୍ବଶେଷ କଣିକା ଅଣୁ ବୋଲି ଭବା ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ତାହାକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପର ସମୟରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁ କରାଗଲା। ଏବେ ପରମାଣୁକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆହୁରି ପରମ କଣିକା, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ପରମ କଣିକା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ପ୍ରୋଟନ, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ, ମେଜନ, ପାୟନ, କ୍ୱାର୍କ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିନୋ, ହିଗ୍ସ ବୋସନ ପାର୍ଟିକଲ, କେତେ ପାର୍ଟିକଲ ବାହାରିଲାଣି, କେତେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି 1900 ମସିହାରେ ଅଣୁକୁ ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଯାଇ ପାରିବନି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ସେଟା ଭଙ୍ଗା ଯାଇ ପାରିବ। ଯାହା ବି ହଉ, ତ ସେ ଅଣୁ ପରମାଣୁର ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରେ। ୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ହଉଛନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କେକ୍ୟୁଏଲ, ଯିଏକି ବେଞ୍ଜିନର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟାକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାତିରେ ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସାପ, ସବୁ ଛୋଟ ସାପ ମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଖାଲି ମାନେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହେଇ ଗୁଡେଇ ଗୁଡେଇ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ କି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ଆଉ ରାତି ସାରା ଶୋଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ମାନେ ଲ୍ୟାବରେ ସେ ଯେହେତୁ ହେଡ ଥିଲେ, ଲ୍ୟାବର ଚାବିଟା ଖୋଲିକି ଗଲେ, ହଠାତ୍ କି ଯାଇକି ବେଞ୍ଜିନର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟାକୁ ଲେଖିଦେଲେ। ମାସାଧିକ କାଳ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କଣ କଲେ ବେଞ୍ଜିନର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟାକୁ ପେପର ପେନରେ ଲେଖି ହବ, ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ହବ ଅଲଗା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ, ସେ ଜମା ଖୋଜି ହିଁ ପାଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସାପର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ମାନେ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଯାଇକି ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କଲେ, ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେଟା ଆପ୍ରୁଭ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ମଣିଷ ଯଦି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ, କେତେ କେତେ ଯେ ନୂଆ ଜିନିଷର ସୂତ୍ରପାତ ହୁଏ ତାହା ଜଣାଯାଏ ନା। କାରଣ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଛି ହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଯୋଉ ସବୁ ବଡ ବଡ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେମାନଙ୍କର କଣ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇଛି। ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ, ସେଇ ପ୍ରକାରର ନାମ ଧ୍ୟାନରେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ଅପ୍ ହେଇକି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଆଣିପାରେ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ମଣିଷ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ, ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ ହୁଏ, ସଚିନ୍ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ କର୍ମରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ସେ ତାର ସୁଫଳ ପାଏ। ଆଉ ବୁଝିପାରେ ଯେ ପରିବେଶର ସେଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ତା ପାଇଁ କିଭଳି ଅମୋଘ ଫଳପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଦିଗରେ ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ତାକୁ ଦବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପରିବେଶକୁ ନିଜର ଅଧୀନରେ କରାଯାଇପାରେ। ସୁସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତଧାରୀର ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରବଳ ଥାଏ ବୋଲି ସେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଦ୍ୱାରା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ନା, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ନିଜର ସମ୍ପଦ କରି ନେଇପାରେ। ସୁସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତଧାରୀର ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବଳ ଥାଏ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ, ପ୍ରବଳ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ? ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନେ କଣ? ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଯଜନ ପରାୟଣ କରି ରଖିବା। ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା ହଉଛି ଯାଜନ। କୋଉଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ତିଆରି ହଉଛି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହବ, କୋଉଠି ଗୋଟେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହବ, କୋଉଠି ଗୋଟେ ବନଭୋଜନ ମହୋତ୍ସବ ହବ, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆହୁରି ଏଇ ଯେମିତି କହିଲି, ଇଷ୍ଟଙ୍କର କଥାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କି ଯୋଉ ଯୋଉ ମିଡିଆ ଗୁଡାକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା କିଭଳି, ଏଟା ସବୁ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। କାରଣ ମିଡିଆ, ମୁଁ ନିଜେ ପଢିବା ପାଇଁ ମତେ ମିଡିଆର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ 1000 ଖଣ୍ଡ ବହି କିଣିକି ଆଣିକି ପଢିପାରେ, ଏଟା ନିଜର ଯଜନ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଇଷ୍ଟ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫନ୍ଦି ଫିକର ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇଟା ସୁସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କର ଅଧିକା ଥାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ
ସେମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସଚିନ୍ତା ଆସିବ ତାକୁ କାମରେ ପରିଣତ କରିବାର କଥାଟା ଭାବି ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିବେଶରେ କଣ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ବି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଯେ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବଳ ଭଲ କଥା କହିବା ହିଁ ତା ନୁହେଁ, ପରିବେଶଟାକୁ ସଫା ରଖିବା, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା, ପରିବେଶର ଚିନ୍ତା ପରିବେଶର ହିତ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇପାରେ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ, ଭଲ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହବ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଯିବାର ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି କଥା। କୋଉ ଜାଗାରେ ଧରାଯାଉ 1000 ନୂଆ ଦୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ସେଠି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟୋଟାଲି 5 ବର୍ଷ ମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି କେହି, ସେ ଆଉ ଦୀକ୍ଷା କିଛି ବି ବଞ୍ଚିନି। ସେଠି ଯିବା, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ବୁଝେଇବା, ତାଙ୍କୁ ତ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦୀକ୍ଷା ଦବାକୁ ପଡିବ, ପୁଣି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ପୁଣି ଯାଇ ସେଠି ଯାଜନ କରିବା, ପୁଣି ଯାଇ ସେଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରାଇବା, ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରତି ମାସକୁ ତ ଥରେ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇ ପ୍ରକାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନସିକ ସଦାଚାରକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରେ। ତା ଛଡା ମୁଁ ଏ ଯାହା କହିଲି ଏହା କିଛି ନୁହେଁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡାକ ଏତେ ସୁଦୂର ବ୍ୟାପୀ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କେହି ପଢନ୍ତି ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦତ୍ତରାୟଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ 2 ଜୀବନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ, ସେଠି କେତେ କଥା, କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ, କେମିତି ଚଳିବାକୁ ପଡିବ, ହୋମିଓପାଥିକ ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ, କେତେ କଣ କଥା, ବହୁତ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ତା ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ମାନେ କରି ପକଉ ତାହେଲେ ବି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ। ଠାକୁରଙ୍କର ଲିଟରେଚର ଗୁଡାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବା, କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଲିଟରେଚର ଅନୁବାଦ ହେଇଛି? ଯଦି ଓଡିଆରେ ବହୁତ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି, ଅଲଗା କୌଣସି ଭାଷାରେ ନାହିଁ, ଇଂଲିଶରେ ତ ଆଦୌ ନାହିଁ କହିଲେ ହିଁ ଚଳେ। ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ କାମ ନୁହଁ? ଇଷ୍ଟଙ୍କର କାମ ଯିଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାରେ କରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କଣ ଖାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆସି କହିବେ, ଭଜନ ଗାଇବେ, ଶୁଣିବେ, ଖାଲି ଏତିକି ହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ? ସତ୍ସଙ୍ଗର ପରିସୀମା, ସତ୍ସଙ୍ଗର ପେରିଫେରି କଣ ଏତିକି ଭିତରେ ସୀମିତ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତ କେବଳ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର ହିଁ ସମାହାର, ଯୋଉଠି କେବଳ ସେଇ 10 ଜଣ 15 ଜଣ 50 ଜଣ ବା 100 ବା 500 ଜଣ ଲୋକ ଏକାଠି ବସି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଜୀବନ ଯଶ ଆଉ ବୃଦ୍ଧିରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କଲା ଭଳି ଯୋଉ ଚଳଣି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣ କ୍ଷମତାକୁ ମାନେ ବଢେଇ ଚାଲିବାର ଯୋଉ ମାନେ ଚଳଣି, ତା ହିଁ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ଆମେ ମାନେ କେତେରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆଉ କରୁଛୁ କଣ, ଆଉ କାହା ଭିତରେ ଦେଇ ବି ପ୍ରକୃତରେ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ତା ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ। କାରଣ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଧନୀ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାରନ୍ତିନି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପାରି ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ କିଭଳି ଆକର୍ଷଣ କରି ରଖାଯାଇ ପାରିବ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଥା ଗୃହୀତ ହବନି। ତେଣୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଧରାଯାଉ କେତେ ଗୁଡେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାଟେଗୋରୀର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆମକୁ ସେଭଳି ଜଣେ ଯାଜକଙ୍କୁ ବି ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଜନ କରିପାରନ୍ତି। ତାମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ କେତେ ବ୍ୟାପକ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କୋଉଠି ସୀମିତ ରହିଛୁ? ଆମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଣ ଚାହାନ୍ତି? ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା, ଯୋଉଠି ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଗୁଡାକ ତିଆରି ହଉଛି, ଯୋଉଠି ଜାଗା ବହୁତ ରହିଛି ମାନେ ବଢିବା ପାଇଁ କି, ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନାଲ ଗାର୍ଡେନ କରିବା ପାଇଁ କି ଜଣେ ଜଣେ ସେଠି ଯାଜକ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ, ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛର ମେଡିସିନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଜନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ତ ଆମେ କୋଉଠି ବି ଦେଖିନୁ ସେ ପ୍ରକାର, ସେ ସମ୍ଭବତଃ ଲୋକଙ୍କର ଆଖିରୁ ବାଦ ପଡିଯାଇଛି। ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ରୁ ସେଟା ବାଦ ପଡିଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବତଃ କେହି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି କି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହିରେ। ସେମିତି ଦେଖିବା ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ରହିଛି। ଅବତାର ବାଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯୋଉ ମେମୋରିଆ କରାଯାଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ରଖାଯାଇଛି ଦେଓଘରରେ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିରରେ କଣ ପାଇଁ ନାହିଁ? ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ ବି ଆମେ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି କରୁଛେ, ସେଟା ବି ତ ପାଠ ପଢାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ସେଟା ବି ତ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କଲା ଭଳି, ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଗମ କଲା ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଯାହା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଲୋକ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଚାଲି ପାରନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବାଟା ହିଁ ହଉଛି ପାରିବେଶିକ ଜୀବନ ଆଉ ବୃଦ୍ଧିର ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ ଦେଇ ହିଁ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧୀନସ୍ଥ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ଦୂର ପାରେ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକାର କାମ ହୁଏ। କାହା ପାଇଁ କୌଣସି କାମର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାମ କରିବେ ତାହା କସ୍ମିନ କାଳେ ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ହିଁ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ମଣିଷ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ହବ। ଖାଲି କଣ କୁହାଯାଇଛି ଏମିତି ହେଇଥିଲା ସେମିତି ହେଇଥିଲା କହିଲେ ହବନି।
वर्तमान नीड ऑफ द आवर जोटा कहंती जुगोपयोगी नहेले मनीष माने निश्चिन्न होइजिवो पृथ्वी पृष्ठ रे तार अस्तित्व रहिबो नाही। तेणु वर्तमान समय रे कोन प्रयुक्त मु जदि एमती जुक्ति करबी नै ठाकुर कहितले रेडियो रे दबा पई ठाकुर कहितले दासकाठिया रे कहिया पई जदि एमिति जुक्ति करबी ताले केमिति हबो। वर्तमान समय रे तो सेगुडा चलू नाही। वर्तमान समय हाइलाइटेड मीडिया टा अछि यूट्यूब टा सहज रे हमें पहुंची परचु टीवी को जिबा पई भी आको केते इंटरव्यू रे आवश्यकता पडुतला आज काली शह शह टीवी रो चैनल हेलानी निजे निजे मध्य लोक माने यूट्यूब चैनल करी करि पारचंती जोठी मीडिया रो एते सुदूर प्रसारी फल रहिछि त आमे पुणी से संकीर्ण स्तर को चली जेबा काहेकि एहा कोन गोटे माने कोन कहला जो अनुपयोगितार लक्षण नुहि कि। तेणु जुगोपयोगी हवा ठाकुरଙ୍କ कथाटाକୁ केमिति सहज भाबरे लोकଙ୍କ पाखरे पहुंचाई जाई पारे ता ही कथा। सबु प्रकार लोक मानक भितर देई ही आमे कामटा करबाकू चेष्टा करिबा। आउ गोटे कथा ठाकुरଙ୍କର एटा विशेष भाबरे कुहा आमे लक्ष्य रखिबा इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा दिगरे लाभवान किबडी होबा। जदि मु मोर गोटे बिजनेस करछि ताल देखि पारछि मो 10 टंका इन्वेस्ट कले केमति 100 टंका पाइबी। अच्छा ठाकुरଙ୍କର पैसा अर्घ्य भिक्षा मगा जाईछि बोली बा कोनोसी लोकଙ୍କ द्वारा डोनेट हेछि बोली कोन मन इच्छा भाबरे फूलमाळ किनी सजेइबी मन इच्छा भाबरे भोग देई चलिबी। हम जणे जणे लोक 5टा भोग नियमतु अरे 5टा भोग नेले भी सेटा भोग थाळे नेले भी भोग गोटे नेले भी भोग तो मो पाखरे पैसार अपर्याप्तता अछि बोली निजे पैसा सेतिकी अफोर्ड करिनी अलगा मानक द्वारा आसुची कारण निज पैसा हेले कष्ट हुंता किंतु इष्टंक पैसा रे केमते हमें सालिस करि पकोचु 100 प्रकार आइटम करिवार कथा भाबुचु काहेकि 2 प्रकार आइटम करिकी म आउ 10टा आलोचना चक्र करिवि एक कथा काहेकि भाबि पारलानी। गोटे उत्सव रे मु 5 लाख टका खर्च करि परिबी किंतु मु 50,000 टका करिकी ही 10टा उत्सव करिकी 5 लाख खर्च करिवि एक कथा काहेकि भाबि पारलानी। एमिति कले किंतु इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा हुए ना। निज बळ को जे प्रकार आमे सजाग रहुचु निज पई आग प्रथमे ब्रह्मज्ञानी साजिबा दरकार बाहर जगत रे ब्रह्मज्ञानी साजिले हबनी। तेणु एगुडा का मध्य अपसणर अनकम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रे ठाकुरଙ୍କର कथाटाକୁ मानिबाकू हुए ताहले जे हबो। आपण देखिबे सब आलोचना प्रसंग मानकरे विस्तार आलोचना। तेणु इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा करिबा ते सहज कथा नुह। केंद्र मंदिर करि देई भल भाषण देई भल गीत गाई आमे सीमित होई गले आम मानकर अस्तित्व को कहीं चाहिए नहीं एटा प्रसारित हो परिबो नहीं। तेणु खूब कम समय भितर बहु लोकଙ୍କ पाखरे पहुंचीबा जोटा कि मीडिया रो काम से मीडिया बा माध्यम भितर देकी आमे तो पहुंचीबा ता सहित इष्ट कर्मटा को एभरी जोर देई करिबा जेमति लोक मानकर मनरे मध्य एहा गोटे गभीर रेखापात्र सृष्टि करे। तापरे ठाकुर कहउचंदी मास्टर ऑफ द सिचुएशन हेई जाए जो माने सुस्तैनी व्रतधारी से माने अवस्थार प्रभु हंती परिस्थिति ऊपर एपरि जदि प्रभुत्व न आसे मनीषर तेबे मनीष बेकायदा अवस्था संभाली नहीं पारे ना। गतानुगतिक अवस्था ए रकम पारे किंतु संकट समय रे दिगहरा हो जाए। प्रत्येकटी मनीष वृत्ति प्रवृत्तिर दास वृत्ति प्रवृत्तिर अधीनस्थ ही निजर जीवन बीतेबा से खूब भल पाए किंतु से जानी पारे ना जे वृत्ति प्रवृत्ति द्वारा परिचालित हो का तार सत्ताटा को अदूर भविष्य रे नष्ट हो जीवो। तेणु प्रकृति रे जो माने सुस्थैनी ग्रहण करंती खाद्यपेय नियंत्रण करंती निजर चिंताधारा उपरे नियंत्रण आणंती सेमानंक भितरे ही सुठाम बुद्धि गति करे। तांकर प्रत्येकटी जिंसटा ही एभली भाबरे नियंत्रित हुए जे से माने जानी पारंती नाही। सेथिपई सुस्थैनी को महाव्रत बोली मध्य कुआ जाईची काहींकि ठाकुरଙ୍କର अनुश्रुति रे गोटे बाणी अछि आपण माने देखिबे ठाकुर कहउचंदी जेते ही व्रत करनारे तुही सार सुस्थयनी करू करू ही देखि परिबु उन्नयनर खणी। किभली भाबरे करा जाय केमिति करा जाय सेटा हला बड़ कथा नबा बड़ कथा नुह नेइचंती अनेक किंतु आखि दृश्य उन्नतिर परिकल्पनाटा आमे माने किंतु करि पारुना। तेणु सुंदर भाबरे बहु लोकंकर समागम रे समस्तंकु नेई चालिबार बुद्धि जो मानकर प्रबल थाए सेई माने ही सुस्थैनी व्रतर महात्म्यटाକୁ बुझी पारंती नहले से माने जानी पारंती नहीं जे सुस्थैनी भली गोटे व्रत रहिची जहार कि अनेक जिंस को खंडन करिवार क्षमता रहिची। से खंडन करिवार प्रथम कथा भितरे आसे ग्रह दशार खंडन। सुस्थैनी व्रतर महात्मा थिला ना प्रथमे ही ग्रह दशा। ग्रह कौन जहा को आमे ग्रहण करू जे हमको पाई बसे जे हमको काबू करी बसे ता हेला ग्रह।
से ठाकुर बाणी दी कहउछंती ग्रह दोष खंडनर श्रेष्ठ उपाय ही होची इष्टानुरति निश्यंदी। इष्टानुरति अर्थात इष्टंक प्रति अनुरति बा भल पाइबा, इष्टंक प्रति लागी रहिले निश्यंदी माने झरुथिबा, निश्यंद धातु झरिबा। इष्ट बा आदर्शंक ठारु आशीष पूर्वक जेउ कृपा मिले ताहा हेला निश्यंदी। तामाने इष्टंकर कामरे निजको सदा सर्वदा लगेई रहिबा जोगु मनीष पई ईश्वरंकर जो कृपा झरे ताहा हेला इष्टानुरति निश्यंदी। मंत्र तपा सदाचार समृद्ध आत्म नियंत्रण सदा सर्वदा नाम को मनन करुथुबो। मंत्र हेला मन को जे तारण करे, मन भितरे कस्मिन काले खराब जिनसर प्रश्रय दब नाही। सदाचार समृद्ध शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सदाचार समृद्धि परायण ही जी आत्म नियंत्रण करिबारे यथेष्ट शील हुए ता फलरे जेउ भी दुष्ट ग्रह थांतु ना काहींकी सेमाने क्रमशः ही सुस्तयन अभिदीपनारे चली माने से ग्रह दशा माने भी सुस्तयन माने कौन ना सुस्थिर अयन मंगलर बाटरे चालिबाकू लागंती से ग्रह माने मध्य उत्सर्ग अभिधायिनी स्वस्तिर अधिकारी होइथांती। ईश्वर ही परम पुण्य जहा किछिर ही परम ग्रहिता सुस्थिर सत् संवर्धना। धृति विधान प्रथम खंड बाणी संख्या 123। तेणु जो माने एकनिष्ठ भाव इष्टंकर कथा को मानि चलती इष्टंक व्यक्ति रखे आउ किछि नाही। इष्ट कहिचंदी सर्वाग्रे कारण से ही आम मानकर एकांत अनुसरणीय आउ अनुकरणीय। तेणु तांकर प्रत्येकटी कथा ही हमर मान्य। मंत्र तपा सब बेले नाम को मनन करंती शारीरिक और मानसिक भाव रे सदाचार को जेते दूर मानंती सेते शीघ्र ही सेमानंकर ग्रह दशा खंडन हुए। से ठाकुर अनुश्रुति गोटे बाणी दे कहते जेपरी ग्रह ही थाउ नारे तोर ग्रहर व्याघाते पड़िबो कम आयु थाई घाइला हेबुनी रहिता स्वस्थ यनिक्षम। अनुश्रुति एटा बाणी प्रथम खंड इष्टवृत्ति और सुस्थयिनी बाणी संख्या 64। एठी कुहा होची कौन सेटा जेपरी ग्रह ही थाउ नारे तोर ग्रहर व्याघाते पड़िबो कम। आमे कहूना किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केन्द्रे बृहस्पति जहांकर केन्द्र रे बृहस्पति देवता मानकर गुरु जे सबुठारु ही ओजनदार सीए थिले अलगा कौनसी ग्रह दशा तार कौन करि परिबे। ठीक आयु थाई घाइला हबुनी यदि प्रकृति रे आयुष रहिची मृत्यु प्रकृति रे नाही ताहाले कस्मिन काले तुमे क्षति रे पहुंचीबो नाही। ठाकुर से कहते दुख कष्ट पाई राजी थाओ मृत्यु तुमर किछि ही करि परिबनी। दुख कष्ट भी हबनी इष्ट को धरिछि एमती केमिति हबो। निजे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री कृष्ण ठाकुर भी पिला बल देखंतु केते कष्ट रे जीवन बीतीछि। परम पुरुष जेतेबेले स्वयं कष्ट को स्वीकार करी निजर जीवन को बितौचंती तांकु आमे ग्रहण करथिबा लोक माने किंतु आम जीवन टिके भी दुख को सह्य करि पारुना। एहा पुनी की प्रकार विषम परिणति कि विषम स्थिति। तेन दुख कष्ट आसीबो झड़ा झंझा भी आसीबो ज्वाला जंत्रणा भी आसीबो किंतु मरिबो नाही। कष्ट पई राजी थाओ देखिबो परम पिता तुमर उन्नति निश्चिंत रूप रे ही करिवे। तेणु ये जो ग्रहर दशाटा मनीषर जेते ही खराब पड़े मनीष सेते विपाकग्रस्त हुए। ठाकुर आलोचना प्रसंग रे कहउछंती जे सूर्य जेभଳି भाबरे रोज संक्रमण होउची गोटे अंचलरू जेतेबेले अन्य अंचल को जाए सेतेबेले ताकू आमे संक्रांति बोली कहू। सुस्थयिनी व्रत निष्ठा सहकारे प्रतिटी नीतिविधि सहित पालन करुथिले आम मानकर भी सेपरी सूर्यंक संगे संगे नित्य से ही व्रतानुजाई जीवन चलनार क्षेत्र रे धीरे धीरे एक नुआ जगत रे संक्रमण हुए अर्थात अनुप्रवेश संगठित होइथाय। एही इष्टाभिमुखी संक्रमण फल रे प्रवृत्ति अभिभूतिर नागफासरु आमे माने धीरे धीरे मुक्ति लाभ करू। सेतेबेले ही ग्रह बा गंठी बा प्रवृत्तिर ग्रंथि आम मान को कब्जा करि पारे नाही। आलोचना प्रसंग 13 खंड रे ठाकुर एटा कहउचंती एहा कि भली एटा को टिके आमे गोटे माने उदाहरण देकी बुझिबा। आमे जानू गोटे उदाहरण जे काम प्रवृत्ति काम क्रोध मद लोभ यही सब ही मनीषर प्रवृत्ति गुड़ाक रही। आमे सुस्थयिनी गोटे नियम रे पढ़ीछु जे वृत्ति प्रवृत्ति को निरोध न करी इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन करी चलीबा एई कथाटा हमको कुहा जाईची। एटा केमिति गोटे उदाहरण आमे नबा। आमे जानू जे जगतर मुख्य भाव हैला काम भाव
ସେଇଥିରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାହା ହେଲା ମାଷ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। କାମ ଭାବରୁ ମୁକ୍ତି କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି କି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତରେ ଥିଲା ଯାଏ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗ୍ରାସ କରିବ ହିଁ। ଆଉ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚାଲିଗଲେ ମଣିଷ ନିଜକୁ କେବେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି କାମ ଭାବଟାକୁ ସୁରେ ବିନିଯୋଗ ନ କରିପାରେ, ଲୋଭ ଭାବଟାକୁ ସୁରେ ବିନିଯୋଗ ନ କରିପାରେ, ତାହେଲେ ତ ତା ପ୍ରତି ସେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ଯାହା କଷ୍ଟ ପାଇବାର କଥା ତାହା ପାଏ। ଆମ ମାନଙ୍କର କଥା ରହିଛି ଯେ କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଦେଇ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ହଇରାଣ କରେ, କ୍ରୋଧ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଦେଇ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି କରାଏ। ଏଇଭଳି ଯୋଉ କଥା ସବୁ ରହିଛି, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦଶା ପୁଣି କେତେ ବର୍ଷ ସଠିକରେ ମୋର ଜଣା ନାହିଁ, କେତେ ବର୍ଷ କାଳ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, 12 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 18 ବର୍ଷ, ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଦଶା ପଡେ। ତା ମାନେ କଣ? ଆଉ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦଶାରେ ପୀଡିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସବୁ ସେକ୍ସୁଆଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ ଡିଜିଜ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପକର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୌନ ପୀଡିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେଇ ସେମାନେ ମରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ଏହା ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ଯେ ଯୋଉମାନେ କାମ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପୀଡିତ ହେବେ, ସେଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦଶା ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ନିଏ, ଆଉ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ସମୃଦ୍ଧ ପରାୟଣ ହେଇ ଚାଲେ, ସଦାଚାରୀକୁ ମାନେ, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାରର କୁକର୍ମ କରିବାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେ ଦୂରୀଭୂତ ହବ। କାରଣ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆଉ ସୁସ୍ତୟୀନ ଏଭଳି ଅମୋଘ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଯାହାକି ମଣିଷର ଅପକର୍ମରୁ ଦୂରୀକରଣ କରି ସତ୍କର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ରେ ନିଷ୍ଠାଶୀଳ ହୁଏ, ସତ୍ରେ ପ୍ରୟାସୀ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣରୁ ଠାକୁର, ଠକୁର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଯେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଇପାରନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର। ତେଣୁ ଠାକୁର ତାର ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣରୁ ସେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମନା ହିଁ କରିବେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ମାନେ ବିବେକ ବୋଲି କହୁ। ଯିଏ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତଃ ଗୋଟେ ସତ୍ କର୍ମରେ ରତ ରହିଛି, କେବେ ବି ସେ ଅସତ୍ କର୍ମ କରିବାକୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷେ ଥର ତା ମୁଣ୍ଡରେ କୁଠାରଘାତ ହବ, ଏ କାମଟା ମୁଁ କରିବି କିପରି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁ ଭାଇ କିମ୍ବା ଗୁରୁମାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ମିଳିଗଲା, ବା କାହାଠୁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ଅପକର୍ମ କରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅପକର୍ମରୁ ବର୍ତ୍ତିବାର କ୍ଷମତାଟା ବହୁତ ପଳେଇ ଆସେ। ତେଣୁ ଗ୍ରହ ଦଶାଟା ଯେଭଳି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେଥିରେ ସେ କମ ପଡେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନବା, ଧରାଯାଉ କାହାର ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଦଶା ବଶତଃ ପେଟ ରୋଗ ରହିଛି, ଆମେ ସଦାଚାରଟାକୁ ମାନିଲେ, ବାହାରେ ବିଶେଷ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ତେଲ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ, ହାତ ପରିଷ୍କାର କରି ଖାଇଲେ, ତାହେଲେ ପେଟକୁ ଯୋଉ ରୋଗଟା ହେଇଥାନ୍ତା ସେଟା କେମିତି ହବ? ଏଇ ଖାଇବା ଭିତରେ ଦେଇ ହିଁ ତ ହବ। କାରଣ ପେଟ ରୋଗ ନ ଖାଇବା ଯୋଗୁ, ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବା, ବା ଅପକୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଯୋଗୁ ହିଁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚଳଣିରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା, ତାହେଲେ ପେଟର ରୋଗଟା ହବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମେ କଣ ସେଇ ଗ୍ରହ ଦଶାଟାକୁ କାଟିଲୁ ନାହିଁ କି? ଏଇଭଳି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀର ଯୋଉ ନିୟମ ଗୁଡାକ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, 5ଟି ନିୟମଟାକୁ ଯଦି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ପାଳନ କରିଚାଲୁ, ତାହେଲେ ସ୍ୱତଃ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ସେ ଏଭଳି ଖଣ୍ଡିତ ହେଇ ଚାଲେ, ତା ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କୁହାଯାଇ ପାରେ ନା। ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀକୁ ଠାକୁର ଦେବୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଅନୁଶ୍ରୁତି ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀରେ 36 ନମ୍ବର ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶାନ ଦେବାର ସପ୍ତ କନ୍ୟା ସେହିରେ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ, ତାର ପୂଜାରେ ଧର୍ମବନ୍ଧା ଆପଦ ବିମର୍ଦନୀ। ସେ ଅଦୂର ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖ, ଛିଡା ହୋଇଛି ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ, ତ୍ରିଶୂଳ ମସ୍ତକେ ବଜ୍ର ଅଗ୍ନି, ରୁଦ୍ର ହାସ୍ୟ ଦୈନଘ୍ନନୀ। 5ଟି ଆୟୁଧ ମନ୍ତ୍ର ତେଜେ, ଚକମକେ ସେହି ଅଙ୍କେ ଗୁଞ୍ଜା, ଅମରକାରୀ ବର ଅଭୟ, ଦୈନ୍ୟ ବିସର ପୁଣ୍ୟ ଓଝା। ଏବେ ବି ତୋର ସମୟ ଅଛି, ଉଠରେ ମାତି ସ୍ୱସ୍ତି ଗାନେ, ମାର ପୂଜାରେ ବୁକୁ ବାନ୍ଧି, ନେ ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ନାଚୁ ହିଁ ପ୍ରାଣୀ। ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାରର କଥା ଠାକୁର ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଈଶାନ ଦେବାର ସପ୍ତ କନ୍ୟା, ଈଶାନ ଦେବ କିଏ? ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ ଈଶାନ ଦେବ ବୋଲି କହୁ। ଐଶାନ୍ୟେଶ୍ଵର, ଈଶାନର ସେ ଅଧିପତି, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣର। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର ସେ ହଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା, ଯିଏ କି ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ। ଶିବ କହିଲେ ମଙ୍ଗଳର ଦାତା। ଶିବ କହିଲେ ପୁଣି ଆମେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ବି ବୁଝୁ, ଯିଏ କି ଭୀଷଣ, ଯିଏ କି ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଯେ ଯାହା କିଛି ଚାହାନ୍ତି ତାହା ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶାନ ଦବାର ସପ୍ତ କନ୍ୟା ସେହିରେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ। ଶିବଙ୍କର ଯେ ଝିଅ, ସେ ହିଁ ହଉଛି ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ। ତାର ପୂଜାରେ ଧର୍ମ ବନ୍ଧା,
तांकु जे पूजा करंती सेठी प्रकृति रे धर्म रहिछि आपद विमर्दिनी समस्त प्रकार दुख कष्ट जे दूरीकरण करंती तार मस्तक रे देखो सुस्तैनी देवी भी आमे तो केही करू नाहंती किंतु आमे जदि चाहंती ताहले सुस्तैनी रो भी गोटे फोटो आमे आंकी देई परिबा देखो गोटे सच चिंता माने सांग सांग एटा एबे भी मो मुंडा को आछि मो भी आगुरु भाबिनी आमे जदि चाहंती आजिकल तो सबुरो आमे छवि आंकी पारुचे कंप्यूटर रे तो बहुत किछि मॉड्यूलेशन हेई पारुची आमे सुस्तैनी देवी बोली जदि आमे गोटे चित्रित करिबा आमर तो मूर्ति पूजा बहुत रहिछि जदि कि फोटो भी पूजा करबा को चाहे ताले सुस्तैनी रे भी से गोटे फोटो कर दबो केमती ना त्रिशूल मस्तके वज्र अग्नि मस्तक रे गोटे त्रिशूल चिन्ह थिबो जेमति कि आपण देखिथिबे शिवंकर भक्त मानकर भी मस्तक रे सब त्रिशूल चिन्ह देइथांती आ तांकर मस्तक रो अग्नि बाहरुथिबो त्रिशूल चिन्ह दिया जाइथिबो अग्नि बाहरुथिबो दैन्य अग्नि माने समस्त विपद को जे खंडन करंती भीम प्रहरणी दैन्य हननी भीमंक भଳି जे प्रहार करि पारे समस्त दैन्य को जे दूरीकरण करि पारे पांचटी आयुध मंत्र तेजे चकमके से ही अंके गुंजा तांकर हाथ रे पांचटी अस्त्र रहिछि देखंतु गोटे चित्र भी जदि आपण आंकिबे ताले गोटे देवीर चित्रटे भी आंकी देबे तार मस्तक रे गोटे त्रिशूलर चिन्ह करिदेबे सेठु निया बाहरुथिबो आ तांकर पांचटी हाथ देबे ये गोटे असंभव कथा कारण मनीषर दीटा हाथ हेले 6टा हाथ हबो किंतु एठी गोटे 5टा हाथ रहिबो आ 5टी हाथ रे तांकर 5टी आयुध रहिबो ए जो पंचटी नीति एइटा जो ठाकुर कहिबार उद्देश्य याकु चित्रित करिबार उद्देश्य होची जे आमे माने किभଳି भाबरे तांको देखु किभଳି भाबरे तांको मानु प्रकृति रे सुस्तैनी को पालन करिबा भितर देई मनीष किभଳି भाबरे ही ता जीवन रो अफुरंत उन्नतिटा करि चले ता कहि समाप्त करा जाई पारे ना पुनी ठाकुर कहउचंदी से होउचंती दैन्य रूपक विश्वर पुण्य ओझा ओझा माने कोन जो माने गुणी गारेडी को भलो करंती झाड़ी दियंती से माननको ओझा बोली कहंती ओझा माने जो माने झड़ा फुंका करी विष भूत प्रेत छड़े दी पारंती भली एभली विश्वास रहिछि आम मानकर ग्राम मानसरे मनीष भितरे विष परि चरी जाइथिबा दैन्य को मंत्र द्वारा झाड़ फुंक करी जे झाड़ी दे पारंती ता माने ई सुस्तैनी होछि ता जो 50 मनीषटी विभिन्न कुकर्म रे लिप्त ही असदाचार पूर्ण चलनी रे लिप्त ही निजर जीवन को नष्ट करी चलीची से ही मनीष भितरे जदि ए सुस्तैनीर अमोघ गान सुस्ति गीत प्रतिनित्य बाजी चले आ प्रतिनित्य से तार चलनी को मानी चले ता भितर देई ही ता जीवन सर्वमुक्ति रहिछि कारण मनीष याकु बुझी पारे ना जे तार जीवन रो उन्नतिटा कोउथिरे रहिछि सुस्तैनीर आउ गोटे महिमा रे भी अछि सुस्तैनीर चरणामृत जेउ माने नित्य चरणामृत पान करंती सेई माने ही बुझंती प्रकृति रे सुस्तैनी गोटे व्रत विशेष बोली 24/1/1948 मसियार गोटे सकाळ जणे भाई आसी श्री श्री ठाकुर श्री चरण रे उपनीत होई कातर भावे जणैले दयाल मो पुअर बहुत बड़ कठिन रिष्ट रही आपण जदि दया करी रक्षा करंती ताहले सेथिरु से रिहाई पाई पारे ज्योतिषी माने कहउचंती सद्गुरुंकर दया रे सबु ही संभव आ मोर मध्य सेया ही विश्वास श्री श्री ठाकुर कहउचंती परम पितांकर दया छडा किछि ही हुए ना खूब नाम करिबा को हबो आ सुस्तैनीर चरणामृत रोज पीबा भलो निष्ठा सहकारे सुस्तैनीर नीति गुडा को पालन करिबा को हबो आ मंत्र पाठ करी सुस्तैनीर अर्घ्य निवेदन समय रे फूल और जल निवेदन करिबा को हुए सेही जल ही सुस्तैनीर चरणामृत सुस्तैनी परि एते शक्तिमान आउ किछि ही देखिनी सुस्तैनीर 5टी नीतिर जेते गुडिए जेते दूर जे पालन करिवो तार शक्ति हेबा सेते दूर दुनियार सबु किछि एहारी मध्य रे रही जाइछि जेते जे पालन करिवो व्रत को निखुण भाबरे से सेते ही बुझिवो सुस्तैनीर चरणामृत को रोज करिबा को हुए सुस्तैनीर व्रतार्घ्य जेतेबेले निवेदन करा जाए सेतेबेले दक्षिण हस्तर करतलस्थ गंडूसरे शुद्ध जल रखिबा को हबो यदि ता न करि परंती कोनोसी तंबा पात्र रे ताकू रखी फूल सह निवेदन करि परंती बा फूल भी जदि न दउचंती ठीक अछि केवल सुस्तैनी जल मंत्र संगरे ही मंत्रीकृत कले ताहा पवित्रीकृत हुए तो यार साइंस टा को हमें बुझिबा
प्रथम कथा जे सुस्तैनी मंत्र रे कुहा जाईची कौन सुस्तैनी रे जो मंत्र रही ताकू जदि आपण एनालिसिस करिवे से लिखा हिची उपासना बही रे तार ओडियाटा भी लिखा जाईची माने श्री विग्रह मने करिबा ग्रह जेते भी दुष्ट ग्रह दशा थाउ तार कबल मुक्त करिबा तार भावार्थटा को जदि आपण बुझिबे एई मंत्र भितर दे हमें कहूचु कौन प्रकृत रे एया कहूचु जे हमर समस्त दुख दैन्य दुर्विपाक इत्यादि खंडन हो गोटे साधारण लॉजिक बुझिबा मनीष जहाँ भावे जहाँ चिंता करे ताहा ताहा चिंता शक्ति रे स्टोर हेकी रही जाए तेणु जेते दूर मनीष गभीर भाव में चिंता करि पारे सेते तार करिबाटा प्रभावशाली हुए तांको आमे मानस पुत्र बोली कहू मनीष जेते जोरे चिंता करि पारे चार चिंता शक्ति जेते प्रभावशाली हुए सेई चिंता मूर्ति गुडाक एते सजीव जे सेगुडाक छाया प्रतिबिंब हिसाब रे घुरी बुले आमे सुनिछु पुराण रे ब्रह्मांकर 10 मानस पुत्र थिले मानस पुत्र जम्मा लेखा जाई नाही जे सेमाने तांकर शरीर उत्पन्न बोली मानस पुत्र माने मनरु उत्पन्न शिवंकर भी विरूपाक्ष और वीरभद्र शिवंकर जटारू बाहरिले से माने शिवंकर मानस पुत्र असुर माने बाहर थिले जलंधर भी तांकर जटारू बाहरला से भी असुर होई गला तो एटा कोन माने क्रोध क्रोधी युक्त मानस पुत्र माने होची चिंता शक्ति उत्पन्न तेणु आमे मानी जदि सब बेले सचिंता भितरे निजको बुड़ेई रखिबा सतर अभ्यास भितरे निजको पकई रखिबा ताहले आम मानकर मानस जगत एते सुंदर हबो आम मानकर चिंता शक्ति एते प्रखर हबो जे से जो सजीव चिंता मूर्ति गुडाको आमे वायुमंडल रे छाड़ी रखिछु आम मानकर एकुटिया थिबा समय रे सेई माने ही हमको प्रेरणा देबे आ आम मानकर चिंता जेहेतु सत ता आम मानक भली चिंता करूथबा सतर चिंता मूर्ति गुडाको अलगा माने जहां छाड़ी चंती वायुमंडल रे सेगुडाको मध्य आसी आम मानक भितरे हमको प्रेरणा दीप्त करिवो तेणु ये सुस्तैनी मंत्र को आमे जेतेबेले मंत्रीकृत करूचे जेतेबेले पवित्रीकृत करूचे सुस्तैनी रो अर्घ्य दबा भितर देई आउ हाथ रे जेतेबेले आमे पानी धरिथिबा सुस्तैनी रो चरणामृतटा को आमे दबा सेतेबेले सेई मंत्र भितरे सेई एनर्जी सेई फील्ड टाको देकी ही आमे से पानी को पठाउचे आम मानकर भावनाटा मानस जगत रे सेया ही रहिबा दरकार तेणु सेईटा जेतेबेले आमे दउचे तापर किछि समय रखिबे कारण तंबा पात्र रे आग लोक माने सब पिउथिले तंबा पात्र रो मेडिसिनल वैल्यू आयुर्वेदिक शास्त्र अनुसार बहुत ही अधिका तेणु टिके समय रखिदेला परे सेथिरु जेतेबेले आपण जलपान करिवे तंबार गुण तो पाइबे ही ता सहित ई मंत्रीकृत होइथवा पवित्र जल जेतेबेले मन भितरकु जीव सिए मध्य मन भितरे से अनुरूप भावना सृष्टि करिवो जहा भितरे मनीष देहरे केते भी रोग व्याधि थाउ ना कहीं तार मानसिक शक्ति एते डेभलप हेजिवो तार मेंटल एनर्जी एते डेभलप हेजिवो जे से आउ निजर निकृष्टिर कथा भाबी परिवनी तार करिबाटा एते प्रखर हेजिवो जे से दृढ़ीभूत हबो केते भी खराब थाउ ना कहीं सी केबे निज पई खराब चिंता करिवनी से केबे टिके टिके कथारे भांगी पड़िबनी तार आत्म उन्नयनी क्षमताटा आत्म चिंतनर क्षमताटा आत्म विश्लेषण करिवार क्षमता एते प्रखर हबो जे ताकू ताहा सुंदर भाबरे गति करई नबो आ एभली करू करू गोटे स्टेज रे तार मन मस्तिष्क भितरे एभली सत चिंतार वाइब्रेशन बा स्पंदनात्मक उच्छ्वास जागृत हबो जहा कि ताकू एभली प्रेरणा दीप्त करिवो जे समस्त प्रकार बाधा विघ्न को अतिक्रम करि जिवार क्षमता ता भितरे स्वतः स्फूर्त आसीबो पृथ्वीर कौनसी बाधा ताकू एते टिके माध्य टळई पारिबो नाही ता इष्टंकर प्रतिष्ठार दिगरु तेणु ही सुस्तैनी चरणामृत तेणु ये ग्रहरिष्ट तो किछि ही नुहे ग्रहरिष्ट प्रकृत रे कौन प्रकृत कथा होची जे आमे माने जो अपकर्म गुडाक सब करूचे से अपकर्मर गोटे प्रभाव रही विज्ञान तो एक को अस्वीकार करुच्ची किंतु एटा ठाकुर आलोचना प्रसंग नवम खंड आलोचना करिसंती जे प्रकृत रे ग्रह दशा कौन यार साइंस टा कौन टिके आमे बुझिबा विज्ञान विभूति बही रे मध्य ठाकुर बाणी देकी कहिसंती ग्रह कौन लग्न कौन ये सब बाणी देइसंती विज्ञान विभूति बही रे तो एटा टिके बुझिबाक आमे चेष्टा करिबा आमे कहूचे जनक ऊपर मंगल ग्रह दशा पड़ीची मंगल नाम रे गोटे ग्रह रहिची जदि से आमठू बहुत दूर रही आमे कहूचे से पृथ्वी ऊपर तो विशेष प्रभाव पकई पारनी आमे तो पृथ्वी भितर एते छोट से आम ऊपर केमिति प्रभाव पकाउची
जहाँ भी हो ता तर्कर विषय नहीं। तर्कर विषय हूँ एटा जे मंगल ग्रह भी सूर्यंकर किरण रे प्राप्ति होची। पृथ्वी जमती सूर्य किरण पाउची सेमती मंगल पाखरे भी तो किरण पहुंचुची डेरी रे हो पछे ता पाखरे जे कि पहुंचुची। सीए जो किरण गुडा को रेडिएट कर दउची जहाँ को विकिरित कर दउची से किरण गुडा को वायु माने जो सार अंतरिक्ष रे चारिएडे व्याप्त हो जाउची। तो ता भितर किछि किरण निश्चिंत रूप से पृथ्वी रे आसी पडुची मध्य जदिओ तार किरणर प्रभाव टा बहुत ही स्लो थिबो कारण एते कोटी किलोमीटर दूर रे से रहिची। तो पृथ्वी भितर आसिकी जितेबाला पहुंचे आमे सब केते गुडे मुदी पिंधती ग्रह दशा खंडन पई कि सब विभिन्न प्रकार दिया जाए माने मोती विभिन्न प्रकार सुना आ बहुत प्रकार केते रतिर कौन कौन सब पिंधिबे सब दिया जाए पत्थर गुडाक। तो एई जोटा कौन सेटा तामाने सेई पत्थर गुडाक चंद्रंकर किरण सेई पत्थर गुडाक चंद्र हो बा मंगल हो जहार भी किरण द्वारा से गुडाक सृष्ट सेई किरण द्वारा जेहेतु से गुडाक सृष्ट ताकू आमे हातरे बा बाहुरे कोठी भी जहां भी पिंधिबाकू दिया जाए ताकू पिंधिले सूर्य माने मंगलर सेई जो खराब किरणटा आसी कि हमर क्षति घटै थांता बा चंद्रंकर सेई किरणटा आसी हमर जहार क्षति घटै थांता सेटा देह ऊपर को प्रभावटा पक्कै पारे ना। अनेक समय एमिति मध्य देखा जाए जे ग्रह दशा सरी गला परे से पत्थर गुडाक आपे आपे ही बाहरी जाए से मुदी गुडाक आ काम करे ना तार एक्सपायरी डेट पळै आसे माने से पत्थर सेतिकी टाइम पीरियड पई कि तार गोटे प्रभावटा थाए। एटा हला तार साइंस टा। तेणु आमे माने जेतेबेले कोनोसी प्रकार को कर्म रे लिप्त रहू मानस जगत रे तार छाप छाड़ी जाऊ आम माने मस्तिष्क सिना भूली जाए से कामटा किंतु आम मानकर चिंता चेतना रे सेटा रही जाए आम मानकर आत्मिक चैतन्य रे सेगुडाक रही जाए इम्प्रिंट हेकी ताकू ही आमे कहू चित्रगुप्तर पांजी मला बेले सेगुडाक रील आकार रे भासी भासी जाए टीवी रो पर्दा रे स्क्रीन ने जेमती लेखा गुडाक भासी जाए सेगुडाक सेमती ही भासी भासी जाए। तेणु ताकू मला बेले देखि कि जो लोक माने डरी की मरि जानती से माने को जमदूत नेला बोली हम माने कहू कारण से कुकर्मटा को सामने रे देखिले से माने बहुत ही डरी जानती। ठीक सेही भली कथा जो माने एई प्रकारर कर्म रे लिप्त रुहंती सेई मानक पाखरे ग्रह दशा सेते प्रभावशाली हुए। आपण भल के एनालिसिस करिवे जे दारिद्र्य व्याधिर शिकार हिची जे यौन समस्यार शिकार हिची सेमान देखिबे तांका मनोवृत्ति केते निकृष्ट जो माने अंध मुख हेइचंदी आमे तांको देखिले भारी माने दया करूचे तांको दउचे किंतु आपण भल के देखिबे तांका मानसिकताटा कोन काहे कि तांको कर्म देवता माने सेमति जन्म देइचंदी। आमे तो एते सब कथा विचार करि पन्ना कारण हम मानक मुंड भारी छोट मुंड आमे कोन विचार करिवु किंतु जहा दिया जाइछि तार गोटे नियम रहिछि बहुत भाबी चिंती कि जो माने कर्म देवता हमठो हजार हजार गुणा से माने चिंता करि पारंती बहु जन्मर कर्मफल को पूरा माने मिसेई फेडी गुणी हरि जेमती कहंती पूरा समअप करिके से देइचंदी को जन्मरे हमें केति की भोग करिवु। तेणु जो माने नियत भाबरे सुस्थानीर 5टी नियम को पालन करि चालंती सेतमे ठाकुर कहले ग्रह देशरे तू पडिबुरे कम आयु थाई घाइला हबुनी रहिथा सुस्थ योनि कम पढ़िबू पढ़िबा तो समस्ते कारण जन्म हैला बेले भी हमर ग्रह दशा थिला मल्ला बेले भी किछि गुटे ग्रह दशा रे ही हमें मरिबू आ जीवन व्यापी भी केते गुटे ग्रह मानक हमें नेई की चालिबू कारण आमे समस्त को ग्रहण करूचे ग्रह नक्षत्र माने अछंती बोली तो हमर पृथ्वी रे बैलेंस रहिछि। तेणु आमे तो जेमिति हेले भी सेथरे गति करिवु ही करिवु सेथिरु केबे बाद पडिबुनी भल कर्मर फल स्वरूप भल पाइबु खराब कर्म फल स्वरूप खराब पाइबु। तेणु ग्रह दशा आमे कम पडिबु माने जोठी आमे देखुचे जे ग्रह दशा जो लोक मानकर अस्तित्व हजि जाउची मृत्यु करिचंती आत्महत्यार शिकार होउचंती एई सब जिंस गुडाक हमकु विशेष आ काटु करि परिबो नाही जदि आमे माने सत अभ्यास सचिंता आ सचलनी भितर निजको निर्दिष्ट करी रखो। तेणु आम मानकर करिवाटा एते सुंदर हवा दरकार एते पवित्र हवा दरकार एते मधुमय हवा दरकार जाकि आम मानकर शरीर और मानस पवित्रता को अक्षुण्ण रखिबो कारण स्वस्तिन चरणामृत स्वास्थ्यकर उपादानटा थाए विशुद्ध जल ग्रहण करा जाए कौन से अशुद्ध द्रव्यर संस्पर्श आसबार कौन संभावना न थाए। तेणु ए जल पान कले आक्रमणर कौन ही आशंका न थाए केवल स्वस्तिनी चरणामृत जे पान कले किंतु सुफल मिलिब नाही। तेणु ठाकुर आउ गोटे वार्ड कहले 5टी नीति को अक्षुण्ण रूप से पालन करने को हुए तामाने सबु हेला पालन करिवार कथा जे जेते दूर करे सेते दूर से बुझे और सेते दूर से पाए। तो यह हूँ सुस्थैनी व्रतर महिमा। आउ जने जनैक भाई आसी प्रश्न करुचंती ठाकुर माने चिठी लिखिकी जणैचंती आ तांकु से प्रश्न करा जाउची ठाकुर जने भाई लिखिचंती सुस्थैनी छाड़ी दबारु तांकर बहुत व्यवसाय क्षति ही जाइची आ तांको पुओटी कुआडे पागल ही जाइची एभली कोन ठीक
जो व्रतर एते महिमा तार जदि कुप्रभाव एमती पड़िबो ठाकुर कहउचंती कुप्रभाव टाको देखो किंतु सुप्रभाव टाको काहे कि देखि पार ना जो व्रत जदि एते कुप्रभाव भी पकई पारे ताले सुप्रभाव टा भी देखो ना तापरे पुणी प्रफुल्लता प्रश्न करचंती अच्छा ठाकुर एटा वृत्ति प्रवृत्तिर अभिभूति जोगु होउची ना सुस्तइनी छाडी दबार होउची ठाकुर कहउचंती प्रकृति रे ग्रह दशा गुडा भारी प्रभावशाली जेतेबेले मनुष्यर मृत्यु जोग पाखई आसे ग्रह दशा पाखई आसे से कहते विपद हंती सुधा भी विषायते विपद समय सुधा मध्य माने अमृत मध्य विष तुल्य लागे अनाभ्यास विषं विद्या अभ्यास न हेले केते सुंदर विद्या भी आम मानक पई विषयुक्त हुए तेणु मनीष जदि रोज सत चलणी भितर निजको पकई न रखे ताहले तार बंचिबा बढ़िया मुस्किल तेणु तार कुप्रभाव रे ग्रह दशार प्रभाव रे जहाँ हबार कथा ता हुए अनेक लोक ए वर्तमान सुधा भी ये प्रश्न करती सुस्तनी छाड़ी देवर हमर मंगल हैला इष्टवृत्ति बंद कर देवर हमर मंगल हैला प्रकृत मंगल कौन ताहा लोक जानती नहीं प्रकृति इष्टवृत्ति और सुस्थ जो रोज करती से ग्रह दशा गुड़ाक शीघ्र शीघ्र पास करे तेणु से जानी पारंतीनी जे माने हठात की कठिन समय पड़े आसले ना एटा नबा जोगु हैला किंतु ता भीतर देई ठाकुर हमकु जे मंगलर विधान रखिबा को चाहंती कर्मफल गुड़ाक जल्दी जल्दी पास करे एई जिंसटा को हमें बुझी पारुना कारण आम मानकर मुंड तो मुंड ही नुहे आम मानकर ज्ञान तो ज्ञान नुहे आमे कौन विचार करि परिबा तेणु मुंडा बुद्धि रे जदि तांकरी कथाटा को मानी रही ताकू अक्षुण्ण रूप रे पालन करू ता भीतर देई ही प्रकृत रे आम मानकर सर्वमुक्ति यह होची सुस्थैनीर प्रकृत महात्म्य आहुरी भी केते कथा कही समाप्त करा जाई पारे ना जदि ग्रह दशा विषय आलोचना करा जाए किंतु माने आलोचना करिबा बड़ कथा नुह डाटा रिप्रेजेंटेशन बड़ कथा नहीं बड़ कथा होची आम मानकर करिबा आम मानकर मानिबा जे जेते दूर करे सेते दूर पाए जय गुरु दादा जय गुरु।